नमस्कार दोस्तों। ओशो ने जीना सिखा दिया, जीने को उत्सव बना दिया और ज़िंदगी खुशियों से भर गई। प्यारे दोस्तों, आज गुरुवार है और ओशो जैसे गुरु ने पल पल जीना सिखाया। कैसे जीवन में खुशियाँ आती है, कैसे जीवन में आनंद आता है। सिर्फ एक चीज़ ओशो ने सिखाया, अहंकार छोड़ दो और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। कितनी मामूली सी बात है, एक लाइन समझने में मुझे 50 साल लग गए। अगर जीवन में अहंकार है, अगर आप अहंकार करते हैं, फिर आपको एक कमरे में बंद होकर के जीना पड़ेगा। और अगर आप अहंकार छोड़ सकें तो आपका पूरा जीवन महारास बन जाता है। यही आज मेरे साथ हो रहा है। सुबह से लेकर के रात तक ऐसा लगता है जैसे कि ये जीवन आनंद और खुशी का इतना बड़ा समुंदर बन गया है कि जब हम सो कर उठते हैं तो ओशो जैसे सद्गुरु ने हमें सिखाया है कि रात को सोते समय ध्यानपूर्ण होकर सो जाओ। अगर आप बैठकर ध्यान कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो लेट कर ध्यान कीजिए। और रात को अगर शवासन में बिस्तर पर लेटे लेटे अगर हम ध्यान करते हुए सो जाएं तो हमारी पूरी रात, ओशो कहते हैं कि ध्यानमय हो जाती है। जब नींद आ जाती होगी तब आ जाती होगी। और प्रतिदिन हम लोग रात को सोते समय जब ध्यान करते हैं 10:30 के बाद, 10:30-11 बजे के आसपास जब हम सोते हैं, सोने जाते हैं, अपने गुरुजी का, ओशो का मैं किताब अपने साथ रख लेता हूँ और उस पर हाथ रख करके, जनरली उस पर हाथ रहता है मेरा पूरी रात, और मैं सो जाता हूँ। ध्यान करते करते अर्थात ध्यानस्थ अवस्था में मैं सो जाता हूँ। और फिर सुबह उठते ही ओशो कहते हैं रात का जो अंतिम विचार है वही आपके सुबह का पहला विचार होगा। अगर आप रात को कोई थ्रिलर मूवी देख कर सोते हैं, मर्डर मिस्ट्री देख कर सोते हैं, कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी देख कर सोते हैं जिसमें आपने खून खराबा, कत्ल, पुलिस, चोर, यही सब देखा है, तो पूरी रात आप सोएंगे तो सपने में भी वही सब देखेंगे, पुलिस, अदालत, कोर्ट, क्या क्या सीन। और सुबह जब आपकी नींद खुलेगी तो जहाँ से आपने फिल्म को छोड़ा है वो शुरू होगा। सुबह सुबह आपके दिमाग में पुलिस, डिटेक्टिव, थाना वगैरह सब दिखाई पड़ेंगे। यही ओशो की सबसे बड़ी देन है कि ओशो कहते हैं रात को सोते समय ध्यानमय होकर सो जाना, मेडिटेटिव होकर सो जाना। और जब कोई व्यक्ति रात को ध्यानमय होकर सोएगा, केवल वही व्यक्ति सुबह में ध्यानमय होकर जगेगा। ऐसा कभी नहीं संभव है कि आप सुबह सो कर उठें और आनंदित हो जाएं, कभी नहीं। सुबह सो कर उठेंगे, आनंदित वही होगा जो रात को आनंदित सोया था। अगर आप रात को खुश होकर सोए थे तो सुबह आप खुश होकर जगेंगे अपने आप। ओशो कहते हैं रात का अंतिम विचार सुबह का पहला विचार होगा। और सुबह होते ही जब मेरी नींद खुलती है, आंखें खुलने से पहले अपने गुरु को मैं धन्यवाद देता हूँ, ओशो को प्रणाम करता हूँ। और मेरे जीवन में जितने भी गुरुओं से मुझे प्रेरणा मिलती है उन सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जितने भी मेरे जीवन में गुरु हैं ओशो के अलावा भी, उन सबको धन्यवाद करते हुए तब मैं आँख खोलता हूँ और वो जो पुराना एक भारतीय सनातनी मंत्र है, कर आगे बस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। और इसका पाठ करके हाथों को मलते हुए चेहरे के पास से घुमाकर फिर मैं अपने हाथों के दर्शन करता हूँ। ऐसा हम लोग को सनातन धर्म में सिखाया गया है कि सुबह सो कर उठते ही सबसे पहले ये श्लोक बोलना चाहिए, कर आगे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। और सुबह में अपने हाथों का दर्शन करके हम अपने रूटीन को शुरू करते हैं। यही हमारे पूरे दिन भर के रूटीन पर प्रभाव डालता है। सुबह 1 घंटे के भीतर जो भी आदमी का दैनिक क्रिया होता है उससे निपट करके मैं सुबह 1 घंटा पहले ध्यान करता हूँ। ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन मैं सुबह फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन करता हूँ। 2012 से आज तक लगातार रेगुलर जब वो 1 घंटे का ध्यान पूरा होता है तो ध्यान के अंत में ओशो कहते हैं आज का ध्यान पूरा हुआ। तब मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है कि हमने आज का ध्यान पूरा किया। सुबह ध्यान पूरा होने के बाद सभी अपने अपने काम में दुनिया भर के लोग लग जाते हैं, मैं भी लग जाता हूँ। जब तक मैं ध्यान से जगता हूँ मेरे दोनों बच्चे सुबह का नाश्ता रेडी करते हैं। और नाश्ता करने के बाद बहुत ही अहोभावपूर्वक, ओशो कहते हैं भोजन की थाली में जो कुछ भी आया है बहुत ही अहोभावपूर्वक थैंकफुल होकर के, धन्यवाद से भर करके भोजन को खूब प्रेम करते हुए
प्रेम से भोजन करिए और काम पे जाइए। स्कूल पहुंचने के बाद एज ए टीचर मैं अपने सभी शिक्षकों को सुबह सुबह अभिवादन करता हूं, जिसको कहते हैं ग्रीटिंग करना, गुड मॉर्निंग कहना। सभी शिक्षकों के साथ अगर आप दिल से खुश हैं और मुस्कुरा कर मिलते हैं, आपको सभी शिक्षकों का सहयोग मिलता है। मेरे जितने भी 12-15 शिक्षक हैं, उनका मुझे ज़बरदस्त सहयोग मिलता है जब मैं सुबह सुबह जाकर ग्रीटिंग करता हूँ। यही बात मैं आज के वीडियो में आप सभी से कहना चाहता हूँ। आप जो कुछ काम भी करते हैं, अगर आप एंजॉय होकर के काम करते हैं, काम में भी आप खुशी लेते हैं, आपका काम बोझ जैसा नहीं होता है, एंजॉय होकर आप काम करते हैं, आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपने कभी इन लोगों का प्रोग्राम देखा होगा, डांस इंडिया डांस, या कोई भी म्यूजिक का शो होता है जिसमें गीता माँ और कौन कौन लोग रहते हैं। आपने देखा होगा जब शो होता है और कोई गाना बजता है तो जज कितने खुश होते हैं कि अच्छा ये गाना है। तो उनके प्रोग्राम में जब गाना चलता है, माधुरी दीक्षित डांस करती है या कोई भी हीरोइन डांस करती है, ये लोग कितना एंजॉय करते हैं। यही उनका काम भी है, इसी से वो एंजॉय करते हैं, पैसे भी कमाते हैं। या जब सचिन तेंदुलकर जैसे लोग क्रिकेट खेलते होंगे, उन्हें कितना अच्छा लगता होगा। जो व्यक्ति अपने काम में एंजॉय खोज ले, उसे अलग से मनोरंजन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने 8 घंटे के काम को एंजॉय करते हुए करते हैं, आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। और अगर आप बोझ की तरह उठते हैं सुबह सुबह, कहते हैं अरे यार फिर स्कूल जाना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए वो बोझ बन गया। आप स्कूल जाएंगे, सभी टीचर आपसे तरह तरह की प्रतिक्रिया करेंगे। कोई आपसे ईर्ष्या के नज़र से देखने लगेगा, कोई आपसे सीनियर जूनियर का भाव रखने लगेगा, कोई आप पर प्रभुत्व जमाने लगेगा। हो गया आपका जीवन नर्क शुरू। लेकिन ओशो कहते हैं अगर आपने अहंकार को छोड़ दिया, आपने सभी को जाकर अभिवादन किया, गुड मॉर्निंग किया, अब ये सारे शिक्षक आपके मित्र और सहयोगी बन जाएंगे। मैं एज ए टीचर अपनी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं क्लासरूम में जाता हूँ तो स्टूडेंट के साथ मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर मेरे हृदय में सचमुच ही प्रेम है, जो कि ध्यान के बाद आता है। जब आप ध्यान करते हैं 1 घंटे तक, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ध्यान में जो आपको प्रेम और आनंद मिला है, उसे पूरी दुनिया को बांट देना। भगवान बुद्ध कहते हैं 1 घंटा ध्यान करने के बाद जो आप में ऊर्जा आई है, उसको पूरी दुनिया को बांट देना। जब मैं अपने क्लासरूम में जाता हूँ, अपने बच्चों को मैं जनरली 6, 7, 8, 9, 10 को पढ़ाता हूँ, इंग्लिश और SST। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स में अपना वही प्यार और अपना एनर्जी बांटता हूँ। उन्हें पढ़ाते हुए जो कुछ भी उन्हें पढ़ाना है, समझाना है, यही मैं कहना चाहता हूँ कि ओशो ने मेरे जीवन को महारास बना दिया, उत्सव बना दिया, महोत्सव बना दिया, पर्व बना दिया, महापर्व बना दिया। स्कूल से छूटते हैं जब मैं घर आता हूँ, अपने दोनों बच्चों के साथ दोपहर का भोजन करना, उनके साथ 3 वीडियोज़ बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ। आप देखिएगा मेरे 3 शॉर्ट्स वीडियोज़ को बहुत एंजॉय करते हुए बनाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे 7 लाख लोग अब तक देख चुके हैं। 7 से ज़्यादा एक्चुअली 8 लाख के आसपास है, क्योंकि मैंने 200 वीडियो अपना डिलीट भी किया था। खैर, अब जब मैं जानता हूँ कि मुझे लाखों लोग देखते हैं, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी मिलती है और मैं अपने वीडियो बनाने का बहुत एंजॉय करता हूँ। उसके बाद मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ शाम को, और जब मैं रात को 8 बजे के बाद 8:30 बजे के आसपास जब मैं ये लॉन्ग वीडियो बनाने बैठता हूँ, तो मेरे मन में होता है जीवन में जो कुछ भी शुभ मैंने पाया है, वो अपने सभी मित्रों से बांट दूँ। और आज मैं देख रहा था मेरे 2525 सब्सक्राइब्स हैं, 2525 सब्सक्राइब्स, और मेरे 1100 के आसपास वीडियोस हैं, 7 लाख से अधिक मेरा व्यूज़ है। आप सभी के बीच आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओशो ने मुझे जीना सिखा दिया। वरना अहंकारी लोग, मेरे आसपास 50 लोग हैं जो अहंकार से भरे हुए हैं, उनके जीवन में खुशी और स्माइल बहुत दूर खड़ी है। वो मुस्कुराते भी हैं तो किसी काम से मुस्कुराते होंगे, किसी स्वार्थ में मुस्कुराते होंगे, किसी से कोई पेमेंट निकलवाना होगा इसलिए मुस्कुराते होंगे, किसी से कहीं पैसे कमाना होगा इसलिए मुस्कुराते होंगे। लेकिन ओशो ने मेरे जीवन को जो खुशी से भर दिया, वो किसी स्वार्थ से नहीं है। बस अच्छा लगता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ, जहाँ मैं लोगों को बताता हूँ कि जब मैं सुबह का 1 घंटा ध्यान करता हूँ, उसके बाद पूरी दुनिया मुझे सुंदर लगने लगती है। अभी कुछ देर पहले मैं एक बच्चे के जन्मदिन से वापस आ रहा हूँ, बर्थडे मना करके आ रहा हूँ। बर्थडे में कुछ भी नहीं था, बहुत पर्सनल था, शायद मेरे सिवा और मेरे बेटी के सिवा और कोई गेस्ट भी नहीं था। मैं और मेरी बेटी बस 2 ही लोग थे और बर्थडे मनाया गया।
इतना आनंद रहा उस 2 घंटे में, 7:30 बजे से 9:30 बजे तक, कि जैसे कि स्वर्ग वहाँ उतर आए हो। वही मैं अहंकारी हो जाऊँ कि भाई मैं तो ऐसे रहता हूँ, वैसे रहता हूँ। मेरी बेटी अहंकार करने लगे, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, या वो घर वाले अहंकार कर दें कि भाई प्राइवेसी है, कोई नहीं चाहिए। प्यारे मित्रों, जहाँ अहंकार है वहाँ नर्क है। जहाँ भी अहंकार है वहाँ नर्क है। जहाँ अहंकार मुक्ति है वहाँ स्वर्ग है। शायद मेरे वीडियो का टाइटल यही होना चाहिए। मेरे जीवन में 25 लोग तो इतने मेरे करीब हैं। मेरे मोबाइल पर आज जब मैं स्टेटस डाला था, उसे 32 से ज़्यादा लोगों ने देखा था। उनमें से 25 लोग तो ऐसे भयंकर अहंकारी हैं कि उनके पास आप 5 मिनट बैठेंगे तो उब जाएंगे। अहंकारी व्यक्ति के पास 5 मिनट बैठना मुश्किल लगता है। जो लोग भी अहंकारी होते हैं, मन करता है कि उनके पास कभी जाए ही नहीं। उनसे भैया दूर का रिश्ता बेड़ा बन जाता है। अगर मुझे भी किसी के प्रति अहंकार है तो मेरे साथ भी वही होगा। जिन लोगों से मेरा मैचिंग नहीं है उनको गुड बाय, जिनको मुझसे प्रॉब्लम है उनको गुड बाय। लेकिन जिनके साथ मुझे आनंद आता है और जिनको मेरे साथ आनंद आता है, जीवन भर मेरे जीवन में उनका स्वागत है। मेरे 1 दर्जन दोस्त हैं, जिसमें से 1-2 दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं, बाकी सबको कोई मतलब नहीं। क्यों भाई? अहंकार का राज चल रहा है। अहंकार कभी आपको झुकने देगा नहीं। अहंकारी आदमी क्यों आपको फ़ोन करेगा? उसको आपसे कोई काम ही नहीं। अहंकारी व्यक्ति आपको फ़ोन करेगा नहीं, उसको आपसे कोई काम नहीं है। और मैं किसी को फ़ोन करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास स्कूल से, ट्यूशन से और यूट्यूब से फुर्सत नहीं है। मुझे आश्चर्य और खुशी होती है कि लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। मैंने स्कूल पर जो परसों वीडियो बनाए थे, उसे अब तक 145 लोग देख चुके हैं। 43 मिनट्स का वीडियो है वो। पौने 1 घंटे के वीडियो को 143 लोगों ने देखा है। वेरी बिग सक्सेस। कल मैंने वीडियो जो बनाया था कि बच्चों को अपना दोस्त न बनाएं, उस वीडियो को भी 25 से अधिक लोगों ने शायद देखा अभी तक है, क्योंकि और भी सारे वीडियोज़ चल रहे हैं। इतने सुंदर दुनिया में जो लोग अहंकारी होते हैं वो मुझे क्यों देखते? अहंकारी तो आगे बढ़ेगा ना, वो दूसरे को क्यों देखेगा वो? लेकिन मेरे दर्शक भी मेरी ही तरह हैं। जिन लोगों ने भी मेरे वीडियोज़ को देखा है और देखते हैं, उन सब का मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूँ। मेरे जीवन से जो भी शुभ आपको दिखाई पड़े वो ले लीजिए। और पहला मेरे जीवन में कुछ अगर शुभ है वो है अहंकारहीनता। अहंकार मुझे शुरू से नहीं रहा, क्योंकि शकल सूरत तो है नहीं, न खूबसूरत हो कि अहंकार करूं, न कोई लंबा चौड़ा डील डॉल है कि अहंकार करूं। पैसा मेरे पास कभी रहा नहीं। लगभग मैं गरीब आदमी की ज़िंदगी जीता रहा। पैसा रहा नहीं तो अहंकार किस बात का करें। कॉन्फिडेंस कभी रहा नहीं। न साइकिल चलाता हूँ, न बाइक चलाता हूँ, न कार ड्राइव करता हूँ। किसी भी तरह से मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। अहंकार किस बात का करूं? फिर जीवन में ओशो जैसे सद्गुरु आए हैं, बागेश्वर धाम सरकार जैसा सद्गुरु आए हैं, और उनसे मैंने सीखा कि यार ध्यान करना चाहिए। और जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे आज के डेट में मिलता है तो बागेश्वर धाम सरकार से मिलता है। वो तो बस लगे रहते हैं, ध्यान करो, जो भी है। और जैसे जैसे मैंने ध्यान करना शुरू किया, मुझे दिखाई पड़ गया कि पूरे संसार में पशु पक्षी और आदमी, जो अहंकारी है वो नर्क में जीता है, और जिसमें अहंकार नहीं है वो स्वर्ग में जीता है। क्या मिलेगा अहंकार करके भाई साहब? जो लोग भी अहंकार करके अपने ही भाई से बात नहीं करते हैं। अभी मैं आज शाम को भी मैं घर से निकल रहा था एक ट्यूशन को पढ़ाने के लिए। जब मैं आगे बढ़ा तो मेरा भाई बोलता है कि बैठिए चाय बनाते हैं। आज के ज़माने में मैंने तो किसी भाई को जल्दी देखा नहीं कि अपने भाई को बोले आओ चाय पीते हैं। पता नहीं 2 भाइयों को क्या हो जाता है कि एक भाई दूसरे भाई से बात तक नहीं करता है। मैंने अपने जीवन में जितने भाई देखे हैं, शायद मेरा ये भाई ही अकेला भाई मुझे दिखा जो जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो कहता है बैठिए चाय बनाते हैं। सुबह स्कूल जाता हूँ तो भाई कहता है बैठिए चाय बनाते हैं। स्कूल जाने में मेरा लेट हो रहा है और वो बोलता है बैठिए चाय बनाते हैं। अगर अहंकारी भाई होता तो छोड़ दो, फिर जा रहा तो जाने दो। प्यारे दोस्तों, अगर हम अहंकार करेंगे अपने भाई से तो फिर जाओ, आपकी मर्ज़ी। अहंकार नहीं है तो मैं और मेरे भाई हर तरह का आदान प्रदान होते रहता है, चाहे पैसा हो या सामान हो, चाय हो या खाने पीने की वस्तु हो। यही बात मैं आज के वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताना चाहता हूँ। अगर जीवन में स्वर्ग में जीना चाहते हैं तो अहंकार छोड़िए। अगर जीवन में स्वर्ग को उतारना है तो अहंकार को छोड़िए। नर्क में रहना अच्छा लगता है तो अहंकार कीजिए, खूब अहंकार कीजिए। मेरा छोटा सा परिवार है, मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा। अगर 3 लोग आपस में अहंकार करेंगे कैसा लगेगा ये घर? ये उससे मुंह फुलाए हुए, ये उससे मुंह फुलाया है, मैं उस दोनों से मुंह फुलाए रहूँगा।
ये भी सच है कि जीवन में 2 4 5 लोग ही आपको मिलेंगे जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। 5 ही से काफ़ी है। एक आदमी के जीवन में एक पत्नी काफ़ी होती है, आपका जीवन को स्वर्ग बना सकती है। एक बेटा काफ़ी होता है, एक बेटी काफ़ी होती है, 1-2 दोस्त काफ़ी होते हैं आपके जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए। अहंकार कीजिएगा तो भैया आप अपने घर रहिए, हम अपने घर रहेंगे। और जिन्होंने अहंकार को छोड़ा है, अभी परसों हम लोग 15 अगस्त का शो कर रहे थे स्कूल में। मेरे 12-15 टीचर्स ने मिल कर के इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया कि वो 2 घंटा इतना स्ट्रगल रहा। 86 बच्चों ने अपना प्रोग्राम दिया है। 86 बच्चों का जो कार्यक्रम तैयार हुआ, मेरे 12-15 शिक्षकों ने सहयोग किया। प्रिंसिपल का सहयोग था। जो गेस्ट हमारे आए थे, चासनाला के पार्षद श्रीमती पुष्पा सुपकार जी आई थी, बाद में उनके वार्ड नंबर 52 की पार्षद हैं, और उनके पतिदेव आए थे, बाद में सुनीत सुपकार जी आए थे। सभी लोगों ने मुझे भरपूर प्रेम दिया। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा भी, 145 लोगों ने देखा है। इतना सुंदर मेरा दिन रहा हो। अगर मैं अहंकारी होता तो फिर टीचर्स अपने रास्ते, बच्चे अपने रास्ते, और जो गेस्ट हैं वो अपने रास्ते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम सब ने मिल कर के उस 2 घंटे में एससीबी हाई स्कूल लोको बाज़ार को स्वर्ग बना दिया था। आज भी उसकी चर्चा हो रही थी कि भाई प्रोग्राम कैसा लगा। पूरा खेल जीवन मेरा अहंकार सुनीता का है। लेकिन कुछ लोग जीवन में आए, 5, 10, 15 लोग ऐसे आए जिन्होंने मेरे जीवन को नर्क बना दिया था। 5-10 लोग जीवन में ऐसे आए जिन्होंने मेरे जीवन को नर्क बना दिया था। आज वो लोग मेरे जीवन से बाहर चले गए। वहाँ मैंने भी अहंकार किया। जो लोगों ने भी मेरे साथ मिसबिहेव किया है और उनको लगता था कि वो कुछ है, ये तो कुछ भी नहीं है, भैया गुड बाय, नमस्ते। अहंकार जीवन में होना भी चाहिए उनके प्रति जो आपको अहंकार दिखाते हैं। जो भी आपके साथ सीधी मुँह बात नहीं करते हैं उनको बाय कीजिए। लेकिन जो व्यक्ति आपको आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है, स्पेस दे रहा है, टाइम दे रहा है, उससे आप अहंकार करके क्या करेंगे? मेरे साथ होता है। मुझे कम से कम 25 लोग ऐसे हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, और वो 25 लोग मेरे तरफ मुड़ के देखना भी नहीं चाहते। आपकी मर्ज़ी। भगवान ने मुझे दिया है। मेरे पास बेटा है, बेटी है, भाई है, 5-10 दोस्त हैं, और उनके कारण मेरा जीवन स्वर्ग है। जिन्हें अहंकार पसंद है उन्हें अहंकार मुबारक हो। मुझे सरलता पसंद है, मैं अपने सरलता से खुश हूँ। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो से आप सभी समझ गए होंगे। अपने जीवन में पत्नी, बच्चों और मित्रों को जो आपको प्रेम करते हैं उनके साथ अहंकार मत कीजिए। आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। और अहंकार उनके साथ कीजिए जो आपके साथ अहंकार कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।